नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। विश्व पटल पर नए भारत की उभरती नई तस्वीर, एक भारत श्रेष्ठ भारत की उभरती ताकत और दुनिया को अपनी ओर खींचती भारत की सनातन संस्कृति, ये सब 130 करोड़ भारतीयों को हर घड़ी यही एहसास दिलाती है कि बहुत कुछ करना अभी बाकी है। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ को देखते हुए आजादी का अमृत महोत्सव अब तक मनाया जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत की भावना से प्रेरित देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महोत्सव का आगाज किया था ताकि देश के लोग यानी कि हम और आप अपनी संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को न सिर्फ जाने बल्कि उसे समझे भी और सेलिब्रेट भी करें। और इसी के साथ पीएम मोदी ने हम सभी को विकसित भारत का भी सपना दिखाया। आज भारत विकासशील देशों की लिस्ट से निकलकर लोअर मिडिल इनकम वाले देशों में शुमार हो चुका है। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर वो समय कब आएगा जब भारत एक विकसित देश के रूप में पहचाना जाएगा। आने वाले सालों में भारत में कितने परिवर्तन होने वाले हैं? क्या फिर से भारत की करेंसी बदलने वाली है? क्या बतौर विश्व गुरु भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा? और आखिर किन देशों पर भारत का कंट्रोल होगा? ज्योतिष अनुसार पीएम मोदी की लीडरशिप में भारत का भविष्य क्या कहता है, ये बताने से पहले स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से विकसित भारत के सपने को लेकर देश के आगे कितने बड़े संकल्प रखे थे, पहले आप वो सुनिए। आने वाले 25 साल के लिए हमें उस पंच प्राण पर अपनी शक्ति को केंद्रित करनी होगी, अपने संकल्पों को केंद्रित करना होगा, अपने सामर्थ्य को केंद्रित करना होगा और हमें उन पंच प्राण को लेकर के 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, आजादी के दीवानों के सारे सपने पूरे करने का जिम्मा उठा करके चलना होगा। जब मैं पंच प्राण की बात करता हूं तो पहला प्राण, अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा, बहुत बड़े संकल्प लेकर के चलना होगा। और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। अब उससे कुछ कम नहीं होना चाहिए, बड़ा संकल्प। दूसरा प्राण है किसी भी कोने में हमारे मन के भीतर, हमारे आदतों के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना। अब 100% सैकड़ों साल की गुलामी ने जहां हमें जकड़ कर रखा है, हमारे मनोभाव को बांध करके रखा हुआ है, हमारी सोच में विकृतियां पैदा करके रखी है, हमें गुलामी की छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। ये हमारा दूसरी प्राण शक्ति है। तीसरी प्राण शक्ति, हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए, हमारी विरासत के प्रति, क्योंकि यही विरासत है जिसने कभी भारत को स्वर्णिम काल दिया था, और यही विरासत है जो समयानुकूल परिवर्तन करने की आदत रखती है, यही विरासत है जो काल बाह्य छोड़ती रही है, नित्य नूतन स्वीकारती रही है। और इसलिए इस विरासत के प्रति हमें गर्व होना चाहिए। चौथा प्राण, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है और वो है एकता और एकजुटता। 130 करोड़ देशवासियों में एकता, न कोई अपना न कोई पराया। एकता की ताकत एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपनों के लिए हमारा चौथा प्राण है।
और पांचवा प्राण है नागरिकों का कर्तव्य। नागरिकों का कर्तव्य जिसमें प्रधानमंत्री भी बाहर नहीं होता है, मुख्यमंत्री भी बाहर नहीं होता है, वो भी नागरिक है। नागरिकों का कर्तव्य, ये हमारे आने वाली 25 साल के सपनों को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ी प्राण शक्ति है। तो आने वाले 25 सालों में भारत को बनाना होगा विकसित, लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है? क्योंकि देखिए, भारत की वास्तविक तस्वीर क्या कहती है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बीते दिनों राजा भोज की नगरी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय कालिदास ज्योतिष सम्मेलन में भारत के भविष्य को लेकर काफी कुछ चर्चा हुई। अब आप ये जान लीजिए कि दरअसल इसी सम्मेलन में अलग अलग विद्याओं के ज्योतिष और महिला ज्योतिषों ने भाग लिया। इसी सम्मेलन में ग्रह नक्षत्र के कारण व्यक्ति के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव, देश दुनिया के प्रभाव, विवाह में आने वाली बाधाओं को दूर करने के विषय पर प्रकाश डाला गया। और इसी सम्मेलन में हरिद्वार से आए ज्योतिषी नंद किशोर पुरोहित ने भारत के आने वाले कल को लेकर कई बड़ी बड़ी भविष्यवाणी की। 24 को लेकर भारत की तस्वीर के बारे में बताते हुए ज्योतिषी नंद किशोर पुरोहित का ये कहना था, आगामी समय में भारत की स्थिति मजबूत होगी। 19 दिसंबर 2024 को शुक्र पृथ्वी के एकदम निकट होगा। शनि, राहु और बृहस्पति के प्रभाव से भारत की करेंसी फिर बदलेगी। 2025 में भारत एक मजबूत राष्ट्र बनकर उभरेगा और दुनिया में भारत की करेंसी से व्यापार होगा। 2024 को भारत और मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। भारत का कई देशों पर अपना कंट्रोल पावर रहेगा और शक्तिशाली राष्ट्र बनकर उभरेगा। तो ज्योतिषी नंद किशोर के अलावा कोलकाता से आई ज्योतिष और वास्तुशास्त्र सुमित्रा अग्रवाल ने भी इस बात की ओर संकेत दिया कि अभी जो ग्रह स्थितियां हैं उसके हिसाब से आने वाले दिनों में राजनीतिक उथल पुथल रहेगी। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलेगा और जनता के बीच असमंजस वाली स्थिति बरकरार रहेगी। वर्तमान में जो ग्रह स्थिति है उसके अनुसार बारिश बहुत होगी। आने वाले समय में बारिश बढ़ेगी और गौर करने वाली बात तो देखिए ये भी है कि मूसलाधार बारिश के चलते इस वक्त तो देखिए पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों में हाहाकार मचा हुआ है। बहरहाल, अब बात अगर हम भारत के भविष्य को लेकर करें, जैसे कि देखिए ज्योतिषी नंद किशोर का कहना है कि 24 में भारत एक मजबूत राष्ट्र के तौर पर उभरेगा। तो जानकारी के लिए मैं आपको ये जरूर बता दूं कि भारत की मौजूदा स्थिति ये कहती है कि विकसित देशों के पैमाने पर भारत वाकई में बहुत दूर है। जी हाँ, जीडीपी के मामले में अमेरिका और भारत की जीडीपी में लगभग देखिए $20 ट्रिलियन का अंतर है। प्रति व्यक्ति आय भारत में हर भारतीय की सालाना औसतन कमाई अगर देखेंगे तो 1.50 लाख रुपए से ज़्यादा है, जो कि बहुत कम है। जी हाँ, जिस देश में जितने ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा वो देश उतना ही ज़्यादा विकसित कहलाता है। क्योंकि देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन से ना सिर्फ रोजगार बढ़ता है बल्कि किसी देश का इम्पोर्ट भी घटता है और एक्सपोर्ट भी बढ़ता है। और इस मामले में देखिए भारत काफ़ी पीछे है। आज भी देखिए नागरिकों की बुनियादी ज़रूरतें जैसे कि देखिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, बेहतर शिक्षा, रहन सहन संयुक्त राष्ट्र ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं है। और जहां बात गरीबी की आती है तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत की लगभग 22% आबादी यानी कि 27 करोड़ भारतीय लोग गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन। और आज भी देखिए वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि भारत में गरीबी भले ही कम हुई है लेकिन उतनी नहीं जितनी उसको उम्मीद थी। बहरहाल, पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की तस्वीर में पहले की तुलना में देखिए बदलाव तो आया है, लेकिन जैसा कि पीएम मोदी ने कहा है कि आने वाले 25 सालों में भारत को बनाकर रहना है एक विकसित देश, तो क्या ये काम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में होगा? इस पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके बताइएगा जरूर।